नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आखिर क्यों डायबिटिक पेशेंटों को इलाज लेना चाहिए। हमेशा आपने देखा होगा, जैसे ही शुरुआत में कभी किसी को सबसे पहली बार पता चलता है कि उसको डायबिटीज की बीमारी आ चुकी है, तो ये बहुत एक इमोशनल ट्रॉमा जैसी स्थिति है। इसमें आपको एक बहुत अच्छे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट वो डॉक्टर की तरफ से भी है, वो फैमिली के सपोर्ट की तरफ से भी है। मगर शुरुआत में ज्यादातर मरीज इलाज को डिनाई करते हैं, मतलब इलाज लेना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि हम परहेज करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे। को बहुत अच्छी बात है कि आपने ये प्रयास किया है, मगर ये प्रयास कितने दिनों का होना चाहिए। ये प्रयास 3 महीने, 6 महीने, अगर उसके बाद भी अगर आपकी शुगर की बीमारी या डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इलाज की तरफ चले जाएं। कारण, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहेगी, शुगर की मात्रा शरीर के अंदर ज्यादा रहेगी, तो ये जटिल दिक्कतें पैदा करेगी। दिक्कतें बहुत सारी हैं, किसी भी रूप में आ सकती है। अगर बात करें डायबिटीज आखिर शरीर पे क्या क्या असर डालती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आंखों पे, ये पर्दे पे सूजन लेके आती है, आंखों के पर्दे पे सूजन। कई बार आंखों में ब्लीडिंग होने लगती है, आंखों के पर्दे पे ब्लीडिंग, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। पैरों की नसों में ये दबाव डालती है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसके कारण पैरों में जलन, झंझनाहट, कई बार सूनापन आना शुरू हो जाता है। तो आपको कभी भी एहसास ही नहीं होता कि कुछ आपको चुभ रहा है या गड़ रहा है। इसी के साथ ये किडनी पे भी असर डालती है, तो पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही पेशाब में प्रोटीन आना शुरू होता है, तो इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, मतलब डायबिटीज का किडनी पे असर। इसी के साथ कई बार हमें यह देखा गया है कि बार बार पेशाब का इंफेक्शन होना शुगर कंट्रोल ना होने के कारण ही पता चलता है। इसी के साथ ये शरीर में हार्ट में भी बहुत बुरा असर डालती है, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कोई और अदर तरह का डिस्टर्बेंस। मस्तिष्क में या दिमाग के ऊपर बिल्कुल फालिश का अटैक या हेमीपैरेसिस हम जिसको बोलते हैं, ये शुगर की बीमारी या डायबिटीज कंट्रोल न होने के कारण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसी के साथ कई बार हम लोग के पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो आके बताते हैं सबसे पहली चीज कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या मर्दाना कमजोरी आना शुरू हो गया। अगर आपकी शुगर की बीमारी कंट्रोल नहीं है, तो इसकी संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएंगी। इसी के साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे फैटी लीवर भी, शुगर की बीमारी कंट्रोल ना होने पे और भी जटिल दिक्कतें शरीर के अंदर आपकी आ सकती हैं, जैसे चमड़ी में, स्किन में। आपकी जो स्किन है वो काफी रूखी हो जाती है, उसका मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, तो बहुत ज्यादा खुजली या इरिटेशन होना शुरू होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, अगर आपकी शुगर की बीमारी कंट्रोल नहीं है, आपने प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, उसके बाद भी अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो जरूरी सलाह यही है कि आप एक बार शुगर के लिए इलाज शुरू कर दें। इसी के साथ सबसे बड़ा मकसद हम लोगों का यही है कि जो आपकी ताली होती है वो हमेशा 2 हाथों से बचती है। कहने का मतलब 50% डॉक्टर्स और फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, 50% आपको खुद करना है। आपको जो खुद करना है वो है नियमित रूप से व्यायाम या आपको वॉक करना है, पहला स्टेप। दूसरी चीज, खाने में बहुत अच्छे ढंग से जरूरी चीजें जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, वो आपको उपयोग में लेके आनी है, जिस तरीके से डायबिटीज के काउंसलर ने आपको एजुकेट करके बताया है। और बाकी जो 50% पार्ट है, जो आपके डायबिटीज के डॉक्टर है, जो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो आपको सलाह दे रहे हैं, जिस तरीके से सलाह दे रहे हैं, उसको जरूर पूरा करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले एक और वीडियो में एक और अच्छे रोचक चीज के बारे में आपसे फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।